दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी की आंसर की देख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे एमपीपीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों एमपीपीएससी का इस बार का पेपर है जो इसमें जो इजी क्वेश्चन थे कुछ, और वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन जो टफ थे वो काफ़ी टफ थे। उनका आंसर देना किसी सीरियस एस्पिरेंट्स और किसी टीचर के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, और वो गूगल करने पर भी उनका आंसर मिलना मुश्किल है। और उसके अलावा जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो सीरियस, यानी जो अगर एस्पिरेंट सीरियस है तो वो उनका आंसर कर सकता था। लेकिन दोस्तों फिर भी इस बार आपकी कट ऑफ बढ़ेगी एमपीपीएससी। इसके काफ़ी रीज़न हैं। एक तो रीज़न इसका यह है कि इस बार जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है, और इससे पहले कट ऑफ कम गई थी पिछली बार जो एमपीपीएससी हुई थी, क्योंकि उसका लेवल था जो, यानी एकाएक अनएक्सपेक्टेड पेपर ऐसा कहा जा रहा था पिछली बार का, यानी उसके पिछली बार से लेवल यानी थोड़ा चेंज हो गया था क्वेश्चन का पूछने का तरीका। लेकिन इस बार उसी सेम पैटर्न पर पेपर हुआ है, तो स्टूडेंट्स पहले से इसके लिए प्रिपेयर थे। तो आपका एक तो यह है कि इस बार आपकी एमपीपीएससी की कट ऑफ बढ़ने वाली है। इसके अलावा ये है कि कंपटीशन इस बार हाई है, आपको पता ही है, और पिछली बार के जो कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड प्री और मेंस, वो भी इस बार आपके बैठने वाले हैं, तो इसलिए आपकी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग अब कट ऑफ देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ क्यों बढ़ेगी और कौन कौन से मतलब किस में इजी पेपर आया और किस में स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो जनरल की जो आपकी मेल की कट ऑफ रह सकती है 144। पिछली बार कट ऑफ कम थी मेल की, और इस बार कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो इस बार जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 144 रह सकती है, और फीमेल की 140 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और पिछली बार जो जनरल की मेल की कट ऑफ थी वो दोस्तों 140 कट ऑफ थी। इसके अलावा ओबीसी की मेल की कट ऑफ रह सकती है 136, और फीमेल की दोस्तों 132। ओबीसी में कट ऑफ 136 रह सकती है और फीमेल की 132, क्योंकि करंट अफेयर्स अनएक्सपेक्टेड नहीं था और पेपर भी एकदम से अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पिछली बार का जबकि पेपर हम बात करें तो एमपीपीएससी जैसा पेपर पूछता है, उससे पिछली बार का पेपर अनएक्सपेक्टेड था और कट ऑफ पर भी इसका असर देखने को मिला था। लेकिन इस बार जनरली जैसा पहले पेपर आता था उसी पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन आए। जो हिस्ट्री है तो उससे इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए भी हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से आए, स्टूडेंट्स ने उनको आंसर किया है। इसके अलावा एससी में जो कट ऑफ रहेगी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है मेल की 132 रह सकती है और फीमेल की 130। इसके अलावा एसटी में मेल की कट ऑफ 124 और फीमेल की कट ऑफ 120 एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों काफ़ी कम रही थी। इसका रीज़न है कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स के पास ईडब्ल्यूएस था। लेकिन दोस्तों इस बार ईडब्ल्यूएस में भी अच्छा कंपटीशन हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस में 138 और फीमेल की 134 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं पेपर कैसा था। तो ओवरऑल ये पेपर अनएक्सपेक्टेड पेपर बिल्कुल भी नहीं था, यानी कुछ भी आप अनएक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। कुछ यानी उन्होंने ऐसा किया है इस बार के पेपर में कि हर लेवल में, जैसे पॉलिटी है तो कुछ क्वेश्चन ईजी पूछे, उसमें कुछ पॉलिटी में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। बाकी पॉलिटी के अलावा बात करें तो कुछ जो ईजी क्वेश्चन है वो सब उनका आंसर कर सकते थे, और मीडियम थे कुछ, यानी जिन्होंने पढ़ा है वही आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो टफ थे, वो सभी के लिए आंसर करना मुश्किल था। इसके अलावा कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, तो सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कंपटीशन हाई है, और इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों उनकी कट ऑफ कम रहने का एक रीज़न ये भी था कि जो नए स्टूडेंट थे उन्होंने कोचिंग नहीं कर पाई थी, और इसका रीज़न ये था कि कोविड था उस समय पे। लेकिन अब कोविड हट गया था और कोचिंग भी फुल प्रिपेयर में थी। और इस बार क्या है कि ऑनलाइन स्टूडेंट ने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी हैं, और काफ़ी टेस्ट सीरीज़ का ऑनलाइन सर्कुलेशन हुआ है। इस कारण से इस बार आपका कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। और करंट और इसका रीज़न एक यह भी है कि जो पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इससे पहले प्री और मेंस निकाल चुके हैं दोस्तों, वो भी इस बार आपके एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया हुआ है। तो करंट अफेयर्स कैसा था, करंट अफेयर्स आपका ईजी था। करंट अफेयर्स से इतने ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछे गए जैसे पिछली बार पूछे गए थे। डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं थे, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि जैसे आपसे सीधा विवेक सागर वाला क्वेश्चन था, या आपका तीरंदाजी वाला क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन आपके थे स्पोर्ट्स से या जो भी, तो करंट अफेयर्स के एकदम डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं थे इस बार। और तो एक तो रीजन ये था, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आल्सो गिव द एग्जाम। जो पिछली बार कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं वो भी खुद एग्जाम दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के किस टाइप के पूछे गए, हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री में स्टूडेंट्स को 1-2 में प्रॉब्लम हुई, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री सही थी। और पॉलिटी में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। इकोनॉमी में 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट थे कि जैसे कितने % ग्रोथ रेट हुई। और जियोग्राफी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे जियोग्राफी में, यानी जो भी क्वेश्चन करंट में चल रहा था इशू उससे रिलेटेड पूछा। अगर स्टूडेंट ने सीरियस पढ़ा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुई।
और हर लेवल में, यानी किसी भी लेवल में उन्होंने किसी भी कंसेप्ट में, जैसे चाहे वो पॉलिटी हो तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर जैसे निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड थे, यानी वो मुद्दा करंट में था, इसलिए वो टॉपिक पूछा गया। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन आपके जनरली एमपी से रिलेटेड थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस बार कट ऑफ फिर से देख लेते हैं। जनरल की कट ऑफ 144 रह सकती है और मेल की, और इसे अनरिजर्व कहते हैं, फीमेल की 140, ओबीसी में मेल की 136, फीमेल की 132, इसके अलावा एससी में मेल की 132, फीमेल की 130 और एसटी में मेल की एक्सपेक्टेड 124 और फीमेल की 120। ईडब्ल्यूएस में इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। पिछली बार काफ़ी कम थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी बढ़ सकती है। तो ईडब्ल्यूएस की मेल की कट ऑफ 138 रह सकती है और फीमेल की 134, और ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं था। पिछली बार से पेपर सही था, पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उसके पहली बार से पेपर बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, कट ऑफ कम रही थी, लेकिन इस बार कट ऑफ कम रहने की संभावना काफ़ी कम है और कट ऑफ इस बार बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई है। पिछली बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 1-2 साल के, तो वो भी कैंडिडेट इस बार आपके जो प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं पिछली बार के, तो वो भी बैठे हैं, वो पहले से 140-144 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। इस बार भी वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है और पेपर ऐसा अनएक्सपेक्टेड था नहीं कि उनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो भी उन्हें प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस वगैरह सब मिला है, तो इसका रीज़न एक तो यह भी है। इस बार कंपटीशन दोस्तों काफ़ी हाई है। तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।